नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। एक तरफ जहां भाजपा से अमित शाह रांची आते हैं शंखनाद करते, वहीं दूसरी तरफ आज गुलाम अहमद मीर प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी सर्किट हाउस में बैठक बुलाई। विधायक दल की सभी कांग्रेस के विधायक वहां शामिल हुए और इस बैठक में विधानसभा चुनाव के रण को लेकर तमाम रणनीतियां बनी। जो सबसे बड़ी और अहम बात निकल कर आई कि सीटों में बदलाव संभव है, लेकिन दांव लगेगा हमेशा जीतने वाले उम्मीदवार पर। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है आज बैठक में। सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर रहे मौजूद। विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर बनी रणनीति। विधायक दल के नेता की घोषणा जल्द। कौन होगा विधायक दल का नेता, बड़ा सवाल। राज्य सरकार झारखंड वालों के लिए कई कदम उठा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में कोई पेच नहीं। नंबर गेम से ज्यादा जीत पर कांग्रेस का फोकस। परफॉर्मेंस और जीतने वाले कैंडिडेट पर जोर। नॉन परफॉर्मेंस विधायकों का कट सकता है पत्ता। बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर जोर। यूथ कांग्रेस ने की घर घर खटाखट पोस्टर की लॉन्चिंग। कांग्रेस की टीम घर घर जाकर करेगी प्रचार। सरकार की योजनाओं के बारे में बताएगी टीम। सर्किट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। तो बड़ी खबर है, कौन होगा विधायक दल का नेता। कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा। आलमगीर आलम साहब के जेल जाने के बाद यह पद खाली चल रहा है। चुनाव नजदीक है, इसीलिए यह तय करना जरूरी है। मॉनसून सत्र भी आहूत है 26 जुलाई से। सर्किट हाउस में बैठक हो रही हुई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे। सभी विधायक मौजूद रहे झारखंड के। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने और विधायक बन्ना गुप्ता ने, मंत्री बन्ना गुप्ता ने काफी हमला भी बोला भाजपा पर। झारखंड के लोगों के लिए राज्य सरकार जिस तरीके से संकल्प है, लगातार काम कर रही है, उसको लेकर भी बैठक में चर्चा हुई, बातें हुई। अब आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं किस तरीके से बैठक संपन्न हुई, किस तरीके से यूथ कांग्रेस ने खटाखट का पोस्टर जारी किया। घर घर खटाखट किस तरीके से पोस्टर जारी किया और बूथ स्तर पर किस तरीके से बैठक होगी, उसको लेकर न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस वक्त पोस्टर दिखाई दे रहा है, यूथ कांग्रेस ने आज जारी किया है। जिस खटाखट शब्द को लेकर भाजपा कांग्रेस को घेर रही थी, उसी खटाखट शब्द को कांग्रेस ने अब अपना चुनावी हथियार बना लिया है। हर घर खटाखट। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंदन भट्टाचार्य हमसे जुड़ रहे हैं। चंदन, मॉनसून सत्र, कल से मॉनसून सत्र आहूत है 26 जुलाई से।
आज कांग्रेस की बैठक होती है विधायक दल की। क्या होगा मॉनसून सत्र में, कांग्रेस का रुख क्या होंगे, एजेंडा किन पर होगी चर्चा? जी देखिए, अभिषेक मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का लगातार आज जो है मैराथन बैठक का दौर जारी है। पहले सुबह की अगर बात करें 9:30 से 10 बजे के बीच रांची के सर्किट हाउस में झारखंड के प्रदेश प्रभारी जो है गुलाम अहमद मीर, उनकी अध्यक्षता में तमाम विधायकों के साथ विधायक दल की बैठक आहूत होती है। और उस बैठक में मानसून सत्र जो कि 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित होगी, इसे लेकर चर्चाएं होती है। हम आपको बता दें कि जिस तरीके के मुद्दे, जैसे पारा टीचर का मुद्दा हो या फिर सहायक पुलिसकर्मियों का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। साथ ही किन मुद्दों को लेकर विधानसभा के पटल पर किन सदस्यों को बात रखनी है, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है। चर्चा के बाद गुलाम अहमद मीर से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जिस तरीके का विपक्ष हो हंगामे के दौर से हमेशा ही विधानसभा सत्र को बाधित करते हैं, मानसून सत्र में ऐसा ना हो, इसे लेकर एक रणनीति तैयार की गई है। वहीं अगर हम बात करें कि लगातार बैठकों के दौर की, तो मैराथन बैठक जो है वो रांची के प्रेस क्लब में सुबह 11:30 बजे से शुरू हुई। उससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में एक पोस्टर का लॉन्चिंग होता है और उस पोस्टर लॉन्चिंग के दौरान भी प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर शामिल होते हैं। उस दौरान जो है चर्चाएं होती है कि किस तरीके से गांव-गांव, घर-घर तक जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को खटाखट तरीके से पहुंचाया जाए और उन योजनाओं की क्या हालत है उस पर चर्चा की जाए। साथ ही योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र के लोग ले पा रहे हैं कि नहीं, इस पर भी जागरूकता अभियान चलाया जाए। उसके बाद ये बैठक शिफ्ट हो जाती है रांची के प्रेस क्लब में, और प्रेस क्लब में सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच बैठक शुरू होती है। पहले ओबीसी मोर्चा की और फिर बैठक शुरू होती है एसटी-एससी मोर्चा की। पहले ओबीसी, माफ कीजिएगा, मोर्चा नहीं, ओबीसी विभाग की। तो ओबीसी विभाग की बैठक में भी गुलाम अहमद मीर के बैठक लगातार चल रही है, मैराथन बैठक चल रही है, इस बात में कोई शंका नहीं है। लेकिन जो एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है, विधायक दल का नेता कौन होगा? मॉनसून सत्र आहूत है, विधायक दल के नेता पर किसके नाम पर सहमति बनती दिखाई दे रही है चंदन? जी देखिए, इस मामले को लेकर भी हमारी टीम ने सवाल की थी गुलाम अहमद मीर से। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी फिलहाल इस पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन प्रायोरिटी बेस्ड उन्होंने ये बात जरूर कही कि जो नेता सर्वमान्य होंगे या फिर जो वरीय होंगे उन्हीं को यह हक मिलेगा और विधानसभा के मानसून सत्र में उन्हें विधायक दल का नेता के तौर पर रखा जाएगा। फिलहाल इस पर पुष्टि नहीं हुई है कि किन के नाम पर मुहर लगेगी, लेकिन इशारों ही इशारों पे जो वरीय नेता है, जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जो सर्वमान्य नेता है विधायक दल के, उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें यह कमान दिया जा सकता है। रामेश्वर उरांव और बन्ना गुप्ता, मान सकते हैं आपकी इन दोनों के बीच कड़ी टक्कर होगी विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने की, क्योंकि वैसे भी दीपिका पांडे और इरफान अंसारी को मंत्री पद दे दिया गया है, कहीं ना कहीं नाराजगी दूर हो गई है और निश्चित तौर पर विधायक दल के नेता के रूप में अगर संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है रामेश्वर उरांव साहब को, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यह स्पष्ट है कि रामेश्वर उरांव आने वाले समय में विधायक दल के नेता घोषित हो सकते हैं। नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का पत्ता इस बार कट सकता है चंदन। जीत हार की विधानसभा चुनाव की जिस बात पर बैठक हुई है, अगर विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बात करें तो नॉन परफॉर्मिंग विधायकों का पत्ता कट सकता है। और जो दूसरी बात है, सीटों की अदला बदली हो सकती है। किन सीटों पर कांग्रेस अपने आप को मजबूत देख रही है, कमजोर देख रही है, क्या कुछ निकल कर आया है सामने, क्योंकि नए चेहरे भी इस चुनाव में दांव लगाते दिखेंगे क्या? जी अभिषेक, मैं बता दूं कि जिस तरीके का बैठकों का दौर जारी है, जैसे कि जलेसर महतो भी बैठक में शामिल हुए, ओबीसी मोर्चा के जो लोग हैं, बड़े नेता है, सार्वमान्य नेता है जो कांग्रेस पार्टी के, वैसे लोग जो चेहरे हैं ओबीसी के या फिर एसटी-एससी कोटे के जो चेहरे हैं, वो तमाम नेता जो है बैठक में शामिल हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं वोट की रणनीति जो है, किस तरीके से वोट बैंक को बदला जाए, इन वर्गों में किस तरह साधा जाए, इसे लेकर तमाम गहन विचार विमर्श जो है वो लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं सीटों का जो आकलन है वो बैठक के दौर के बाद खत्म होगी और जो चर्चाएं सामने निकल कर आएगी उसके बाद बातें सामने आएगी। फिलहाल जिस तरीके का बातें आ रही है, जो सिटिंग विधायक है वो उनका परफॉर्मेंस देखा जा रहा है। ओबीसी मोर्चा हो या फिर अन्य जो विभाग है कांग्रेस पार्टी के, उन तमाम विभागों के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, चाहे वो निचले स्तर के कार्यकर्ता हो या फिर बड़े नेता हो, उनसे भी फीडबैक लिया जा रहा है कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के तहत और किस समुदाय को।
बिल्कुल चंदन, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपना काम कर रही है। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो रांची विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से कांग्रेस महानगर टीम ने काम किया है, कहीं ना कहीं रांची महानगर की टीम को रांची विधानसभा की सीट पर भी दावा पेश करने की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वोट लेकर आई हैं यशस्विनी सहाय, माफ कीजिएगा, सुबोधकांत सहाय की बेटी, लेकिन वोट बहुत ज्यादा लाया उन्होंने, अपने पिता सुबोधकांत सहाय से भी ज्यादा वोट लेकर आई। तो कहीं ना कहीं रांची महानगर की टीम का जो बेहतरीन कार्य है वो रांची की सीट पर, विधानसभा सीट पर दावेदारी पेश करने के लिए हकदार जरूर बनता है। कौन से नए चेहरे बदलते हैं, कौन से नए विधानसभा क्षेत्र बदलते हैं, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद चंदन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।